आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक मेरा स्पेशली औरतों के लिए है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि औरत क्या चाहती है। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर से क्या चाहती है, आज का मेरा ये टॉपिक है। तो चलिए मैं इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करती हूँ। एक शादीशुदा औरत जिस तरीके से एक मर्द, जैसे कि मैं बहुत दफ़ा व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ कि घर से बाहर जाकर मर्द हज़रात के लिए पैसा कमाना बहुत ही टफ़ होता है। तो जब घर में मर्द हज़रात आएँ तो उनको टेंशन वाली बात मत किया करें, उनके साथ उनको टेंशन मत दिया करें। कोशिश किया करें कि उनके दिन भर की थकन उतारने की कोशिश किया करें, उनसे ऐसी बातें किया करें, उनको ऐसे वेलकम किया करें कि दिन भर की थकन, जो बाहर की जितने भी मसले मसाइल होते हैं ना, वो घर आकर सब भूल जाएं। जिस तरह से मैं बहुत सारे व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर मैं मर्दों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि एक औरत क्या चाहती है। जिस तरीके से मर्द हज़रात घर से बाहर जाकर इतने सारे मसले मसाइल को हैंडल करते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा कमाते लाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उसी तरीके से औरतें भी सुबह से उठकर घर के सारे काम करती हैं। कुछ घरों में मासियाँ आती हैं, कुछ घरों में मासियाँ भी नहीं आती हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे मासियाँ नहीं आती हैं। तो सुबह से उठकर घर के सारे काम, कुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो अपने हाथ से करती हैं। तो औरत क्या चाहती है? औरत बस इतना चाहती है कि या तो जब वो अपने हस्बैंड को कॉल करके कुछ बताए, या हस्बैंड जब रात को घर आए खाना वगैरह खा के, जब रात को रिलैक्स होते हैं, तब औरत चाहती है कि शौहर जो है ना वो प्यार के दो बोल बोल दे और तारीफ़ के दो बोल बोल दे। ये चाहती है औरत। सिर्फ इतनी सी चाहत है औरत की कि बस प्यार के दो बोल बोल दे और तारीफ़ के दो बोल बोल दे। अगर मिसाल के तौर पे कोई औरत कोई अकेले कोई काम ऐसा करती है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उस काम को करना, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कोई काम कर लेती है और फिर वो अपने शौहर को फ़ोन करके बताती है, खुश होकर बताती है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है अपने शौहर से कि मेरा शौहर प्यार के दो बोल बोलेगा। वो ये बोलेगा कि तुमको ये काम अकेले करने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ जाता, मेरे साथ करवा लेती, मुझे बता देती, मैं तुम्हारे साथ ये काम करवा लेता। वो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही होती है अपने शौहर से। लेकिन आगे से अगर शौहर की तरफ से उसको ये जवाब सुनने को मिलता है कि कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ लिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, या कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, यकीन माने उसका दिल टुकड़े टुकड़े नहीं होता, उसका दिल किरचियाँ किरचियाँ हो जाता है। और टुकड़े तो जुड़ जाते हैं, किरचियाँ जुड़ नहीं पाती हैं। उसकी आँखों में एकदम से आंसू भर आते हैं और वो इतना फिर अफसोस करती है, इतना फिर पछताती है कि काश मैंने इस मर्द से एक्सपेक्ट किया ही नहीं होता, ये उम्मीद लगाई ही ना होती कि मैंने ये काम अकेले सरअंजाम दिया है और मैं इसको बताऊंगी तो ये मुझसे प्यार के मोहब्बत के दो बोल बोलेगा या फिर जो है वो तारीफ़ कर देगा। फिर वो औरत अपने आप से ना लड़ रही होती है दिल ही दिल में कि काश मैंने इस मर्द से ये एक्सपेक्ट की ही ना होती। जब औरत के साथ ऐसा बहुत दफ़ा होना शुरू हो जाता है ना, फिर औरत खामोश हो जाती है और दिल ही दिल में अपने आप से लड़ना शुरू कर देती है और फिर अहद कर लेती है कि अब दोबारा इस शख्स से वो ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाएगी कि जैसे कि मोहब्बत के दो बोल बोले। अगर वो कोई काम कर रही है तो उसका शौहर उससे मोहब्बत के दो बोल बोले या उसकी तारीफ़ करे। फिर वो औरत अपने आप से अहद करना शुरू कर देती है और अपनी खुशियाँ किसी और में तलाश करना शुरू कर देती है। आजकल के दौर में इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों सुनने में आ रहे हैं, क्यों देखने को मिलते हैं? तो जी उसकी यही सबसे मेन रीज़न है कि बीवी अपने शौहर से ना ये छोटी छोटी सी खुशियाँ चाहती है कि उसका शौहर उससे प्यार के दो बोल बोल दे, दो तारीफ़ के बोल बोल दे उसको। लेकिन जब उसको अपने हस्बैंड की तरफ से
ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता है ना, तो फिर दिल पे पत्थर रख के औरत ऐसा कदम उठाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोचती है। मर्दों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई बड़ी बात नहीं है। उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। उनको तो कोई औरत अगर ज़रा सी भी दूसरी औरत अपनी ज़रा से अदाएँ दिखा दे तो वो फ़ौरन ही लुढ़क जाते हैं, या उनको जहाँ कहीं भी मौका मिले तो वो दूसरी औरतों की तरफ पैंतरे फेंकना शुरू कर देते हैं। और जहाँ औरत उनके पैंतरों में आ जाती है तो वो बस उनको कोई किसी मतलब बहाने की, किसी मौके की उनको ना ज़रूरत नहीं होती है कि हमारी बीवी ने हमारे साथ ऐसा किया या वैसा किया। बहुत दफ़ा ऐसा होता भी है, मैंने अपने सोशल सर्कल में ऐसे मैंने देखे हैं केसेस कि बीवी जो है वो शौहर के लिए तैयार नहीं होती थी, शौहर को अहमियत नहीं देती थी, तवज्जो नहीं देती थी, तो इसलिए जो शौहर ने जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया और फिर दूसरी छुपके शादी कर ली। मैंने ऐसा भी अपने सोशल सर्कल में देखा है, नाम मैं नहीं लूँगी उनका। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शौहरों को इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, बस कोई औरत उनको एक हाय का मैसेज कर दे या हंसकर मुस्कुराकर देख ले तो बस वो फ़ौरन ही लुढ़क जाते हैं और उस औरत की तरफ पैंतरे फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ औरत उन पैंतरों में आ जाए तो बस फिर उनको जो है ना वो मज़े लग जाते हैं उस चीज़ के। मर्दों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और उनको सॉलिड रीज़न की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोचती है तो वो दिल पे पत्थर रख कर कदम उठाती है। अपने शौहर की तरफ से हर बार अपनी बेइज्जती और ज़िल्लत बर्दाश्त करते 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 थक जाती है ना, फिर जाकर वो दिल पे पत्थर रख के कदम उठाती है और सोचती है कि अब मैंने अपने लिए जीना है, अपनी खुशी के लिए जीना है, अब मैंने वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है और जो जिसमें मैं खुश होती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो वो चीज़ें अपने शौहर से एक्सपेक्ट कर रही होती है, जब उसका शौहर नहीं कर रहा होता, एक प्यार के दो बोल या तारीफ़ के दो बोल नहीं बोल रहा होता, और वो ये चीज़ अगर बाहर से दूसरा मर्द उसको प्यार के दो बोल दे या तारीफ़ के दो बोल दे तो वो इतना खुश हो जाती है और फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए 101% तैयार खुद को कर लेती है। फिर वो औरत अपने शौहर का, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने मैके का, ससुराल का या अपने सोशल सर्कल का या ज़माने का किसी का भी लिहाज ख्याल नहीं करती है, किसी के भी बारे में नहीं सोचती है। वो बस फिर अपनी ज़ात और अपनी खुशी के बारे में सोचती है और अपनी ज़ात अपनी खुशी के लिए वो दिल पे पत्थर रखकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है। मैंने अभी यूट्यूब पर कुछ दिन पहले ही जो है एक पॉडकास्ट देखी थी, तो उसी को देखते हुए मेरे जहन में ख़्याल आया तो क्यों ना मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर भी बात करूं कि इतने ज़्यादा पाकिस्तान में भी, हम मुसलमानों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, मर्दों के साइड से भी औरतों के साइड से भी। बल्कि एक ऐसा एरिया है यही कराची में, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे तो हर घर में ये है कि शौहर का अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और बीवी का अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जब मैंने वो पॉडकास्ट देखी ना तो जाके मुझे समझ में आया कि क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। लेकिन इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ना कोई ज़्यादा वैल्यू होती भी नहीं है। ये मुश्किल से 2 दिन या 2 हफ्तों के होते हैं और कुछ के बहुत साल तक रहते भी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अगर वो अच्छे से मैनेज कर लें तो। मैंने बहुत सी ऐसे अपने सोशल सर्कल में औरतें देखी हैं जिनके कई साल से शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो बहुत चालाकी और समझदारी से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर चल रही हैं। किसी भी वजह से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन पहले मैं सोचती थी कि सिर्फ मर्द ही इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन अब आजकल औरतें भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी हैं। फिर वही बात कि एक औरत दिल पे पत्थर रख कर कदम उठाती है, 1000 बार सोचती है, 1000 बार अपने दिमाग को झिड़कती है, सोचती है, झिड़कती है, सोचती है, अपने दिमाग को झिड़कती है। लेकिन जब वो बहुत कोशिश करती है
अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर होने की, लेकिन जब उसको हर बार अपने हस्बैंड की तरफ से ज़िल्लत और धुतकार मिलती है ना, इस तरीके के जवाब मिलते हैं, तो फिर आखिरकार को वो औरत भी अपने शौहर, घर, बच्चों को और ज़माने की परवाह को एक तरफ रखकर अपनी ज़ात और अपनी खुशी की खातिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके बैठ जाती है। इस सिचुएशन में ताली दो हाथ से बचती है। अगर मर्द चाहता है कि वो बाहर जाकर सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत करके घर पे आ रहा है, तो उसको सुकून चाहिए, बीवी की तरफ से प्यार चाहिए, और बीवी ऐसा करने की पूरी कोशिश करती भी है, तो भाई ताली दो हाथ से बचती है। बीवी भी ऐसा ही कुछ चाहती है कि वो भी सुबह से उठकर घर के सारे कामों में लगी हुई होती है। किस तरीके से करती है, कभी सर में दर्द हो रहा होता है, कभी किसी वजह से पेट में शदीद दर्द हो रहा होता है, कभी टांगों में दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो शौहर के लिए घर को साफ़ सुथरा रखती है, अच्छे से अच्छा खाना पकाने की कोशिश करती है कि थका हारा मेरा शौहर आएगा तो उसको अच्छे से अच्छा साफ़ सुथरा घर मिले और मज़ेदार खाना खाने को मिले। तो वो भी यही चाहती है कि रात को सोने से पहले शौहर जो है वो प्यार के दो बोल बोल दे और तारीफ़ के दो बोल बोल दे। वो भी यही एक्सपेक्ट कर रही होती है। ताली हमेशा दो हाथ से बचती है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा व्लॉग्स में बोलती चली आ रही हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाना सिर्फ शौहर की ज़िम्मेदारी नहीं होती है या सिर्फ बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। ताली दो हाथ से बचती है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। मैंने अपने सोशल सर्कल में बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल्स देखे हैं जिनकी फेसबुक मैसेंजर या टिकटॉक या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर फ्रेंडशिप हो जाती है। जाहिर सी बात है, वही बात कह रही हूँ ना, शौहर को जो चीज़ बीवी से नहीं मिलती या शौहर को तो इस चीज़ की कोई मतलब बहाने की ज़रूरत भी नहीं होती। बहुत से मर्द तो ऐसे होते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही मज़ा आ रहा होता है और सुकून मिल रहा होता है। लेकिन औरतों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी औरतों के साथ मैंने ये अपने सोशल सर्कल में देखा है कि जब वो जो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और उनको अपने हस्बैंड की सब तरफ से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रही होती हैं, तो आखिरकार को थक हार कर बहुत मजबूर होकर दिल पे पत्थर रखकर वो कदम उठा लेती है और फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह पर फिर वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर लेती हैं। यहाँ पे कुछ औरतों की भी गलती होती है कि भाई जो औरतें अपने शौहरों को अहमियत नहीं देती हैं या उनका बड़ी महफ़िलों में मजाक उड़वाती हैं या उनके लिए तैयार नहीं होती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तो इस तरीके से फिर उनके शौहर जो हैं वो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे सोशल सर्कल में एक ऐसा कपल है कि 3 बच्चे पैदा होने के बावजूद भी शौहर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट करके और जो है वो चुपके से दूसरी शादी कर ली। नतीजा क्या निकला कि वो औरत अब ऐसी हो गई है कि उस औरत का अब कुछ नहीं पता चलता कि कभी अचानक से वो हंसना स्टार्ट कर देती हैं और कभी अचानक से वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। इसीलिए मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बोलती चली आ रही हूँ कि हस्बैंड के लिए रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 बार उनको स्पेशल फ़ील करवाएं। शाम को जब वो घर आएँ, उनके आने से पहले अच्छा सा साफ़ सुथरा सा जोड़ा पहने, तैयार हो, परफ्यूम लगाएं, उनको स्पेशल फ़ील करवाएं ताकि आपका शौहर दूसरी औरत की तरफ मुखातिब ना हो। मैं बहुत दफ़ा बार ये अपने व्लॉग में बोलती चली आ रही हूँ कि अपने हस्बैंड को स्पेशल फ़ील करवाएं, उनको अहमियत दें, उनको इधर उधर भटकने का मौका ही ना दें, इधर उधर नज़रें दौड़ाने का मौका ना दें। शामी कबाब की रेसिपी बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा के शामी कबाब माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने, बहुत मज़ेदार बने माशाल्लाह से। और जो ये शाम के वक्त मेरे घर के सामने सब्ज़ी वाले सब्ज़ी बेच रहे थे और इतनी फ़्रेश और इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बेच रहे थे, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी दूर से ही सब्ज़ी देखकर, तो मेरा दिल करा कि मैं ये वाला वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बस यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त। आई होप मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।